नमस्कार। आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के विषय में। ये गुरु पूर्णिमा विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन साल का तीसरा चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो देश भर में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या इस दिन हम गुरु पूर्णिमा पर्व को विधि पूर्वक नहीं मना पाएंगे। आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 5 जुलाई आषाढ़ मास पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा, ये पर्व सदियों से भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के दिवस के रूप में देखा जाता है और मनाया जाता है। धर्म, कर्म, तत्व और जीवन उपयोगी ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा का पर्व है गुरु पूर्णिमा। शास्त्रों में सर्वप्रथम आदि गुरु भगवान शिव कहे गए हैं, इसलिए उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो 64 कलाओं के ज्ञाता हैं, गीता ज्ञान दाता हैं, उन्हें भी गुरु पद प्राप्त है। वहीं महर्षि वेदव्यास जिनका जन्म ही आषाढ़ी पूर्णिमा को माना गया है, उन्हीं की स्मृति में ये पर्व मनाया जाता है और ये पर्व वास्तव में महर्षि वेदव्यास को समर्पित है। जीवन में गुरु का होना वैसे ही आवश्यक है जैसे घोड़े को लगाम की आवश्यकता होती है। गुरु जीवन को अनुशासित करता है, ज्ञान देता है। जीवन की गति और समूल प्रगति अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए गुरु का सानिध्य बेहद आवश्यक है। यदि आपने अब तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो आप भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास जी को गुरु मानकर अपनी श्रद्धा इस दिन अर्पित करें। 5 जुलाई 2020 इस दिन इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण और इस माह का भी तीसरा ग्रहण है। पूर्व में एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण इसी माह में हुए हैं। गुरु पूर्णिमा को ग्रहण की स्थिति होने से भ्रम पैदा हुआ है। तो हम आज जानेंगे कि ये ग्रहण किस तरह का है। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण माध्य ग्रहण है, अर्थात ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखलाई नहीं देगा, इसलिए इसका प्रभाव किसी भी राशि विशेष पर नहीं होगा। ये ग्रहण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकन देशों में दिखाई देगा। ग्रहण काल सुबह 8:35 से प्रारंभ होकर सुबह 11:22 तक रहेगा। सुबह का समय होने के कारण यह भारतीय उपमहाद्वीप में दिखलाई नहीं देगा। प्राय चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लगता है, परंतु इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं है, इसलिए सभी शुभ कार्य इस दिन किए जा सकते हैं, अर्थात गुरु पर्व विधि पूर्वक मनाया जा सकता है। इस दिन आप सफेद और पीले वस्त्र पहनकर स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कर, भगवान वेद व्यास जी का पूजन कर अपने गुरु को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए पूजित करें। घर के उत्तर या उत्तर पूर्व में गुरु को स्थान दें। नमस्कार।